जिंदगी के इस लंबे सफर में कई शादीशुदा लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं या उन्हें चीट करते हैं। शादी को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसमें दो चाहने वाले एक जिस्म और जान बन जाते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है और परेशानी आती है, प्यार का असर कम होता जाता है। पर अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो चाह कर भी एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। मायरा ने इमोशनल होकर कहा, हमारे इस नए कपल को दुनिया की हर खुशी मिले और उनके रिश्ते को और मजबूत करने के लिए जल्द ही एक नन्हा मुन्ना सा तोहफा उनकी लाइफ में आए। अपनी स्पीच खत्म करने के बाद मायरा की नजर सामने बैठे हुए गेस्ट्स पर गई और तभी किसी को देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। ईशान, ये कब आया? और ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ईशान इस वेडिंग में गेस्ट बनकर तो नहीं आया है? ईशान के अगल बगल कई सारी लड़कियां बैठी हुई थीं, जो आपस में ईशान के बारे में ही बातें कर रही थीं और बार बार पीछे घूमकर उसे देख रही थीं। ये देखकर मायरा सोच में पड़ गई। ऐसी कई खूबसूरत लड़कियां थीं जो एक इशारे पर ईशान जैसे कामयाब इंसान से शादी करने के लिए रेडी हो जाती, पर इतना मशहूर होने के बावजूद ईशान ने उसके जैसी मामूली लड़की से शादी क्यों की? वेडिंग को होस्ट करने के बाद मायरा वहां से निकलने वाली थी। शरीर पर लगे चोट की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। मायरा ने अपना बैग उठाया और लिफ्ट के अंदर चली गई। होटल से बाहर निकलने के बाद वो रोड के किनारे खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार करने लगी, पर काफी देर तक उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। रात के 8 बज रहे थे और रोड पर काफी लंबा जाम लगा हुआ था। मायरा दीवार से लगकर खड़ी हो गई। फरवरी के महीने में भी ठंड काफी ज्यादा थी। उसने हाथ बढ़ाया और खुद को हग कर लिया। मायरा ने सिर्फ एक पतला सा कोट डाल रखा था और ठंड की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। तभी अचानक से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक हैंडसम सा चेहरा दिखाई दिया। वो लड़का कोई और नहीं, ईशान कपूर था। कार में बैठो, ईशान ने लो वॉइस में कहा। उसकी टोन से साफ पता चल रहा था कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मायरा को ऑर्डर दे रहा है। ईशान ने मायरा की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था और ठंड के मारे उसके होंठ भी नीले पड़ने लगे थे। मायरा को कोई आइडिया नहीं था कि ईशान शादी के इवेंट से इतनी जल्दी निकल जाएगा। उसने ईशान की बात नहीं टाली और चुपचाप जाकर उसके कार में बैठ गई। कार में बैठते ही मायरा की बॉडी नॉर्मल हुई। अंदर का तापमान बाहर से काफी गर्म था। उसने धीमे से कहा, थैंक यू। इसी तरह कार सीधे मेन रोड की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर पहुंचने के बाद कार ने लेफ्ट टर्न लिया। ईशान का बंगला काफी सुनसान सी जगह में था। शादी के बाद आज उनकी पहली नाइट थी और मायरा जानती थी कि ईशान उसे यहाँ लेकर क्यों आया था। अंदर जाने के बाद मायरा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। चांद की रोशनी में पेड़ पौधों की हल्की सी परछाई नजर आ रही थी। ईशान वाइन की बोतल हाथ में लिए वहां आया। उसने 2 ग्लास में वाइन भरी और मायरा को एक ग्लास पकड़ाया। मायरा ने ग्लास तो ले लिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। वेडिंग को होस्ट करते वक्त मायरा के पास बातों की कमी नहीं थी, पर अब ईशान के सामने होने से मायरा बिल्कुल चुप हो गई थी। क्या तुम नर्वस हो? ईशान ने उसे घूरते हुए पूछा। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को हिलाया। वाइन पीने से तुम्हें अच्छा फील होगा। ईशान ने अपना ग्लास मायरा के ग्लास से टकराया। मायरा ग्लास को अपने होठों के पास लेकर आई और वाइन की एक सिप ली। सच में वाइन पीने के बाद उसका मूड थोड़ा शांत हो गया था। ईशान ने एक सांस में ही पूरी वाइन खत्म कर दी। ग्लास को टेबल पर रखने के बाद वो मायरा को देखने लगा। ईशान का लुक इतना इंटेंस था कि मायरा की धड़कनें तेज हो गईं। अगले ही पल ईशान ने मायरा को अपनी तरफ खींचा और उसे किस कर दिया। स्टार्टिंग में मायरा इतनी नर्वस थी कि उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उससे बस ईशान के लिप्स फील हो रहे थे, जो काफी फोर्स के साथ उसके होठों को चूम रहे थे। ईशान के मुंह से हल्की सी मिंट की खुशबू आ रही थी, जो मायरा को भी फील हो रही थी। वहीं मायरा बिल्कुल बुद्धू थी, उसे किस करना नहीं आता था। इस बात ने ईशान को हैरत में डाल दिया। 24 साल की होने के बावजूद मायरा को किस करना नहीं आता है, इसका मतलब उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मायरा सच में काफी इनोसेंट थी, ठीक जैसा ईशान ने गेस किया था। मायरा की सांसें तेज हो गईं जब ईशान ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और काफी डीपली उसे किस किया। रात के अंधेरे में बालकनी में खड़े होकर दो लोग एक दूसरे से लिपटे हुए नजर आ रहे थे।
किस करते वक्त मायरा रेड वाइन की स्मेल के साथ साथ ईशान के लिप्स के टेस्ट को फील कर सकती थी। किस थोड़ा लंबा चला, जिसके बाद मायरा ईशान के सीने से अपने चेहरे को लगाकर खड़ी हो गई। ईशान की बॉडी की गर्माहट मायरा की धड़कनें तेज कर रही थी। तभी अचानक से ईशान ने मायरा की शर्ट के बटन्स खोलने शुरू कर दिए। मायरा थोड़ा घबरा गई। आखिर दोनों एक दूसरे से काफी अनजान थे और ये रिश्ता प्यार की बुनियाद पर शुरू नहीं हुआ था। इसलिए मायरा का अनकंफर्टेबल होना जायज था। पर अब कोर्ट में शादी करने के बाद उन्हें पति पत्नी होने के सारे फर्ज को पूरा करना था। मिस्टर कपूर, मायरा के टोन में घबराहट साफ नजर आ रही थी। ईशान ने अपने हाथ उसी वक्त रोक दिए। फिर उसने मायरा की तरफ देखा। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी नाजुक सी बॉडी हल्की कांप रही थी। क्या इस लड़की को ये सब नहीं करना है? ईशान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। मुझे चोट लगी है, मायरा ने धीमी सी आवाज में कहा। उसके चेस्ट पर हंटर से लगी चोट के निशान बने हुए थे और मायरा को यह डर था कि उसकी चोट को देखकर पता नहीं ईशान कैसे रिएक्ट करेगा। आखिर एक लड़की के लिए उसकी ब्यूटी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। उसकी बात सुनने के बाद ही ईशान का मूड थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसकी उलझने भी। मायरा के यूं अचानक से रोक देने से उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही थी। फिर ईशान ने 2 कदम पीछे लिए और कहा, जब तुम्हारी चोट ठीक हो जाए तब हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचेंगे। ठीक है। मायरा को अच्छा लगा कि किस तरह ईशान ने उसकी परेशानी को समझा और उसकी हिचकिचाहट को दूर किया। क्या मैं जा सकती हूँ? कल संडे था और मायरा पूरा दिन अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। खासकर उसकी बेटी पीहू बाहर जाकर मेंढक के बच्चों को पकड़ना चाहती थी। दोनों बच्चे ये देखने में इंटरेस्टेड थे कि किस तरह एक मेंढक का बच्चा बड़ा होता है। ओके। ईशान ने बड़े प्यार से मायरा का हाथ पकड़ा और नीचे लेकर गया। ओके। फिर उसने ड्राइवर से मायरा को घर छोड़ने को कहा। मायरा वापस अपने घर आ गई। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। पूरे कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। ये सब हर्ष और पीहू की ही शरारत थी। मायरा ने उनका कमरा साफ किया, फ्लोर पे पोंछा लगाया और बेड के सामने लगे सोफे पर लेट गई। तभी अचानक से आज का दिन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगा। सच में ये सब कोई सपना नहीं था। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। सुबह हुई। मुंबई शहर से दूर कहीं तालाब के पास का नजारा। फरवरी के महीने में पेड़ों पे नए हरे भरे पत्ते और पौधों पे फूल खिलने लगे थे। वहीं तालाब में मेंढक के छोटे छोटे बच्चे तैरते हुए नजर आ रहे थे। पीहू हाथ में मछली पकड़ने का जाल लिए झुककर खुशी खुशी मेंढक के बच्चों को पकड़ रही थी। पता है मम्मी, आयुष ने बताया कि उसके पापा ने गार्डन में कई सारे मेंढक के बच्चों को लाकर रखा है। पीहू ने मायरा की तरफ देखकर बताया। मैं भी इन्हें पकड़ कर ले जाऊंगी और फिर कल स्कूल में आयुष को दिखाऊंगी। मेरे पास पापा नहीं हुए तो क्या, पर कई सारे मेंढक के बच्चे तो हैं। अपनी बेटी की मासूमियत देखकर मायरा का मन दुखने लगा। उसके बच्चों को अपनी लाइफ में एक पिता की कमी बहुत खलती थी। अगर मायरा के बस में होता तो वो उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होने देती। वहीं हर्ष चुपचाप खड़ा होकर अपनी बहन की बातें सुन रहा था। तभी उसने अपने पॉकेट से कैमरा निकाला और पीहू की तस्वीरें लेने लगा। ये कैमरा तो खराब हो गया था ना? मायरा ने हैरानी से पूछा। जहां तक मायरा के ध्यान में था, पिछले हफ्ते जब उसने एक फंक्शन के लिए उस कैमरे को निकाला, तब बहुत कोशिश करने पर भी वो कैमरा शुरू नहीं हुआ था, जिस पर हर्ष ने घमंड करते हुए कहा, मम्मी, मैंने इसे ठीक कर दिया था। क्या? मायरा शॉक्ड होकर हर्ष की तरफ देखने लगी। हर्ष की उम्र मात्र 5 साल थी और इतनी छोटी सी उम्र में उसने कैमरा कैसे ठीक कर दिया? फिर हर्ष ने बताया, मम्मी, मैंने बस उस कैमरे को 2 से 3 बार थपथपाया और वो ठीक हो गया। चलिए, अब आप और पीहू एक साथ खड़े हो जाइए। मैं आप दोनों ब्यूटीफुल लेडीज की फोटो लूंगा। हर्ष ने कैमरे का बटन क्लिक किया और इसी तरह एक खूबसूरत सा नजारा हमेशा के लिए उस तस्वीर में कैद हो गया। दोपहर में मायरा दोनों बच्चों को पिज्जा खिलाने के लिए एक कैफे लेकर गई। बच्चों, तुम दोनों आज घर पर रुकना। मुझे शाम को अपनी कजन की शादी में जाना है। मायरा ने ऑरेंज जूस का एक सिप लिया और कहा। पिज्जा खाते हुए पीहू ने पूछा, क्या आप सोनम आंटी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जा रही हैं? मानव अंकल और सोनम आंटी की शादी? हर्ष ने भी मायरा की तरफ देखकर पूछा। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सिर हिलाया। सच में उसके दोनों बच्चे बहुत चालाक हैं। हर्ष
हर्ष और पीहू ने एक दूसरे की शक्ल देखी और मन ही मन मुस्कुराने लगे। उनके माइंड में कोई शैतानी चल रही थी। लंच करवाने के बाद मायरा ने बच्चों को वापस घर भेज दिया, जिसके बाद उसने सोनम के लिए एक वेडिंग गिफ्ट ली। करीब 4 बजे मायरा ने होटल जाने के लिए एक बस पकड़ी, पर उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद ही दोनों बच्चे उठ गए थे। पीहू ने तुरंत आयुष को कॉल लगाया और कहा, आयुष, तुम द रॉयल स्ट्रीट होटल के बाहर मुझसे मिल रहे हो। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही पीहू ने कॉल कट कर दिया, जिसके बाद उसने हर्ष की तरफ देखकर कहा, मैंने तो कॉल कर दिया, तुमने अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को कॉल किया या नहीं? पीहू ने अपनी बात पूरी की ही थी कि आयुष का दोबारा कॉल आया। पीहू, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और मुझे मेरी बहन का ध्यान रखना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। अपनी बहन को भी साथ लेकर आ जाओ, हम सब खूब मस्ती करेंगे। पीहू ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं और हर्ष तुम्हारी बहन का ध्यान रखेंगे। ठीक है,